मैंने ये भी बोला है कि अगर पार्टी से टिकट मिलती है तो भी चुनाव में लड़ूंगी, और पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो भी मैं लड़ूंगी। तो चुनाव लड़ना ये फाइनल है। इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इस संदर्भ में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। राज्य में अगले चुनाव में किए कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं और इनमें से एक प्रमुख नाम हाल ही में राजनीतिक जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये नाम कोई और नहीं, ज्योति सिंह का है, जो इन दिनों अपनी बढ़ती सक्रियता और जनता के बीच लगातार बढ़ते संपर्क के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। ज्योति सिंह, जो काराकाट और डेहरी विधानसभा क्षेत्रों की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में से एक मानी जाती है और इन दोनों क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और सक्रियता से सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है। वे न केवल गांव में बल्कि विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं, बल्कि स्थानीय जनता से लगातार मिलकर उनके मुद्दे को भी सुन रही हैं। उनके इस क्षेत्र भ्रमण और गतिविधियों के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हो सकती है। वैसे आपको बता दें, ज्योति सिंह की राजनीति में आने को लेकर इन दिनों काफी हलचल तेज है, लेकिन उनके कार्य और उनकी पहल ने उन्हें इलाके में एक बार फिर से पहचान दिला दी है। पिछले कुछ महीने से उन्होंने अपनी गतिविधियों में काफी वृद्धि की है और अब वे क्षेत्र के हर छोटे बड़े कार्यक्रमों का हिस्सा बन रही हैं, चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो, तिलक समारोह हो या कोई उद्घाटन। ज्योति सिंह वहां जरूर मौजूद रहती है। उनका ये कदम न केवल स्थानीय जनता से जुड़ने का एक तरीका है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि वे चुनाव की तैयारी में लगातार जुटी हुई है। यह भी देखा जा रहा है कि ज्योति सिंह अपने कार्यों के माध्यम से लोगों से संवाद कर रही हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कदम भी उठा रही हैं। वे क्षेत्र में विकास की दिशा में योजनाओं पर काम करने की बात करती हैं और इस प्रकार से स्थानीय जनता के बीच उनकी छवि को और मजबूत करने में लगातार लगी हुई है। वैसे ज्योति सिंह का क्षेत्र भ्रमण और जनता से लगातार संपर्क करना उनके राजनीतिक करियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वे न केवल बड़े शहरों में बल्कि दूर दराज के गांवों में भी जाकर जनता से मिलती रहती है। उनका ये कदम ये दर्शाता है कि वे केवल सशक्त और प्रभावशाली नेताओं की तरह व्यवहार नहीं कर रही हैं, बल्कि जनता के बीच एक सामान्य व्यक्ति के रूप में भी वो अपने आप की छवि दर्शाने की कोशिश कर रही हैं। उनका ये व्यवहार उनके प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाता है और उनकी लोकप्रियता को और मजबूत करता है। वैसे अधिकांश समय ज्योति सिंह गांव में चलने वाली पारंपरिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती हैं। वे गांव में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शरीक हो रही हैं और वहां पर अपने विचारों को साझा कर रही हैं। उनका ये कदम ये दर्शाता है कि वे केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सक्रिय नहीं हैं, बल्कि अपने इलाके की सामाजिक और सांस्कृतिक धारा से भी जुड़ी हुई हैं। वैसे आपको बता दें कि ज्योति सिंह ने कभी आधिकारिक रूप से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा नहीं की, लेकिन उनके बढ़ते कदम और सक्रियता ने राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वे आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बन सकती हैं। उनका जनता से सीधा संवाद और स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहना इसे एक बड़ा संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वैसे राजनीतिक परिप्रेक्षकों का मानना है कि चुनावी साल में इस तरह की सक्रियता नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतरने का बड़ा संकेत हो सकता है। बिहार के चुनावों में नए चेहरे का प्रभाव बढ़ा है और इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि युवा और नवीनीकरण के पक्षधर नेता आगे आ सकते हैं। ज्योति सिंह का नाम इस संदर्भ में काफी आगे चल रहा है और ये काफी चर्चित भी हो रही है। वैसे बिहार की राजनीति में कई दलों का दबदबा है और इनमें सबसे प्रमुख नाम राजद, भाजपा और जेडीयू का है। चुनावी परिणामों को लेकर हर पार्टी अपनी रणनीति पर काम कर रही है और इस बार बिहार में भाजपा का रवैया और विचारधारा भी चुनावी नतीजों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। भाजपा को कई युवा और महिला नेताओं की तलाश और ज्योति सिंह की बढ़ती सक्रियता पार्टी के लिए एक संभावित ताकत बन सकती है। साथ ही भाजपा की ओर से महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी ज्योति सिंह को एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। वैसे पार्टी की योजनाओं में यह देखा जा सकता है कि वे महिला मतदाताओं पर जोर दे रही हैं और ऐसी स्थिति में एक महिला नेता का चुनावी मैदान में होना पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि बिहार
बिहार के विधानसभा चुनाव में आमतौर पर सामाजिक मुद्दे, जातिवाद, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे बड़े मुद्दे केंद्र में होते हैं। इस बार भी यही मुद्दे चुनावी चर्चा का प्रमुख विषय बन सकते हैं। इस संदर्भ में ज्योति सिंह का जनता के बीच अपनी स्थिति बनाना और उनके लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम करना महत्वपूर्ण है। इससे उनका प्रभाव क्षेत्र में मजबूती से लड़ना एक मजबूत कदम माना जा रहा है। वे खुद को एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में पेश कर सकती हैं। अगर ज्योति सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करती हैं तो ये उनकी राजनीति में एक नया मोड़ हो सकता है। वे न केवल क्षेत्र की जनता के लिए एक आवाज बन सकती हैं, बल्कि इस चुनाव में वे भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी बन सकती है। वैसे ज्योति सिंह की बढ़ती सक्रियता और क्षेत्रीय राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने उन्हें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक संभावित उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया है। वे अपनी नीति, दृष्टिकोण और जनता से संबंध बनाने के तरीकों के माध्यम से एक मजबूत राजनीतिक कड़ी बन सकती है। अब यह देखना होगा कि वे चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं या नहीं, लेकिन उनकी गतिविधियों और क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता ने उन्हें राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना दिया है। वैसे आपको बता दें, ज्योति सिंह जब भी मीडिया से बातचीत करती हैं तो उनके राजनीति में आने की चर्चाएं और जोर पकड़ लेती है। लेकिन ज्योति सिंह ने इस बार खुलेआम कह दिया है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगी, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगी इस बात पर अभी चर्चा लगातार जारी है। वैसे ज्योति सिंह जिस तरीके से छोटे छोटे कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में वो पवन सिंह को भी कड़ी टक्कर देने के मूड में है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि ज्योति सिंह राजनीति में कदम रखती है या नहीं और किस पार्टी में जो है वो आती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।